बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MCQ सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है और आज क्लास सेकेंड ईयर का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 लिमिट एंड फंक्शन, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं। पहला MCQs है लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी log x डिवाइडेड बाई x। तो इसका आंसर क्या होगा? हमें चार ऑप्शन गिवन है, 0 होगा, 1 होगा, -1 या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है। अब लिमिट में ये बात नोट कर ले कि जब हम डायरेक्ट लिमिट कोट करते हैं तो जब 0/0 या इन्फिनिटी आ जाते हैं तो फिर हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। उस सिंप्लीफिकेशन में एक रूल है एल हॉपिटल रूल, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तकरीबन 90% MCQs जो 0/0 या इन्फिनिटी की जो MCQs है 90% एल हॉपिटल रूल से हम करते हैं। एल हॉपिटल रूल क्या है? वो ये है कि जब हम लिमिट पुट करते हैं तो 0/0 आ जाए या इन्फिनिटी आ जाए तो अनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए तो फिर हम वो अप्लाई करते हैं। अब देखिए, जब हम x की जगह इन्फिनिटी पुट करते हैं तो नीचे भी इन्फिनिटी आएगा और log इन्फिनिटी ये भी यानी अनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाता है। तो फिर हम यूज़ करते हैं एल हॉपिटल रूल। तो एल हॉपिटल रूल क्या है? आप न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव ले ले, डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव ले ले, यानी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, फिर लिमिट पुट करें। अगर उससे कुछ फाइनाइट वैल्यू आ जाती है तो वो उसका आंसर है। अगर फिर भी अनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाता है फिर दोबारा ये रूल अप्लाई करें। अब देखिए, जब log x का डेरिवेटिव हम लेंगे तो log x का डेरिवेटिव है 1/x और नीचे x का डेरिवेटिव है 1, तो मतलब हमारे पास आ गया 1/x, क्योंकि नीचे 1 की लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ये आ गया, ऊपर और नीचे के डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब लिमिट पुट कर ले। लिमिट क्या है? x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो x की जगह इंफिनिटी पुट करें 1/इंफिनिटी, तो समथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, ये हमें मालूम है कि इसका आंसर है 0। समथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, तो इस MCQs की जो वैल्यू है वो है 0। अब देखिए, विद इन 5 सेकंड आप कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये डायरेक्ट पुट करने से इसकी वैल्यू नहीं आती, तो ऊपर का डेरिवेटिव ले ले, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले ले। log x का डेरिवेटिव 1/x और डिनोमिनेटर में x है तो x का डेरिवेटिव 1, तो इससे ओवरऑल आ गया 1/x। अब फिर लिमिट पुट कर ले, x की जगह इंफिनिटी तो 1/इंफिनिटी 0, तो इसकी वैल्यू है 0। अब MCQ नंबर सेकंड जो है वो क्या है? f of x is equal to 2x plus 3। f of x, if हमारे पास एक फंक्शन है तो उसकी वैल्यू है, इसमें आप जो भी डोमेन देते हैं f of x, यानी अगर x हम डोमेन में देते हैं तो वो क्या करता है? x के साथ 2 मल्टीप्लाई किया है और उसके साथ 3 ऐड किया है। अब f एक ऐसा फंक्शन है कि इसमें आप जो भी चीज इनपुट के तौर पर देंगे तो वो उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेगा और उसके साथ 3 ऐड करेगा। और g of x कौन सा फंक्शन है? g of x इक्वल टू x³। मतलब यह है कि g एक ऐसा फंक्शन है कि इसमें आप जो भी इनपुट देते हैं उसका क्यूब लेते हैं, उसके ऊपर क्यूब लेते हैं। तो हमने फाइंड करना है g of f, यानी हमने फाइंड करना है g of f of x। g of f का मतलब ये है g of f of x। अब देखिए, g f of x हमें गिवन है वो है 2x plus 3। अब g कौन सा फंक्शन है? g में आप जो भी इनपुट देते हैं वो उसके ऊपर क्यूब लेता है। अब g में हमने इनपुट क्या दिया? हमने इनपुट के तौर पर ये दिया है 2x plus 3, तो g क्या करेगा? जो g में आप जो भी इनपुट देता है उस पर क्यूब लेता है, तो यहाँ पे इनपुट है 2x plus 3, तो g जब इसमें हम यूज करेंगे तो 2x plus 3, तो इसका क्यूब लेगा 2x plus 3 होल क्यूब। तो इस MCQ का जो वैल्यू है, करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन। अब देखिए, MCQ नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेन ऑफ, इस फंक्शन का डोमेन क्या है? इस फंक्शन का डोमेन क्या है? यानी इस फंक्शन में हम कौन कौन सी वैल्यू इनपुट के तौर पर दे सकते हैं।
अब डोमेन का अगर आपको पता है, दोज वैल्यू फॉर विच गिवन फंक्शन इज डिफाइंड एंड रियल, यानी डोमेन वो वैल्यू होते हैं जो जिस पर फंक्शन डिफाइन भी हो और रियल भी हो। डिफाइन मीन्स अनडिफाइंड भी ना बन जाए और कम्प्लेक्स या इमेजिनरी भी न चला जाए। तो अब अगर फंक्शन फ्रैक्शन में है तो आपने उन वैल्यू से बचना है जिस पर डिनोमिनेटर जीरो बन जाता है, क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो अनडिफाइंड। तो अगर फंक्शन फ्रैक्शन में है तो आपने उन वैल्यू से बचना है जिस पर नीचे जीरो बन जाता है, और अगर फंक्शन स्क्वायर रूट में है तो आपने उन वैल्यू से बचना है जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव बन जाता है। लेकिन अगर इस फंक्शन को हम देखें तो ये स्क्वायर रूट में भी है और फ्रैक्शन में भी है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखिए हमने क्या करना है, नीचे जो वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये के वैल्यू भी जीरो होगा, ये मैं जीरो ले लो ये ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन से x के वैल्यू पे ये जीरो बन जाता है, ये जो फ्रैक्शन है ये जीरो बन जाता है डिनोमिनेटर में। तो अगर इसका मैं फैक्टराइजेशन कर लूँ, 2 1 are 2, x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मैंने फैक्टराइजेशन किया तो x कॉमन है दोनों में, x प्लस 1, 2 कॉमन है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 या 0 हो गया या x प्लस 2। तो अगर x प्लस 1 0 है तो x की वैल्यू होगी -1, अगर x प्लस 2 0 है तो x की वैल्यू होगी -2, यानी x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -2। इस पे जो ये फंक्शन है ये 0 बन जाता है, तो 1 over 0 अनडिफाइंड। तो यानी ये दो वैल्यू हम इसमें पुट नहीं कर सकते। बाकी ये स्क्वायर रूट के अंदर भी है, तो -1 और -2 के दरमियान जो वैल्यू है, -1 और -2 के दरमियान, यानी ये तो -2 हो गया, ये -1, इसी तरह यहाँ पे होगा 0 1, यहाँ पे होगा -3। तो ये दो वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते। क्यों पुट नहीं कर सकते? क्योंकि इस पे ये फंक्शन जो है डिनोमिनेटर में 0 बन जाता है, और इसके दरमियान में जो वैल्यू है ये जब हम पुट करेंगे तो 0 तो नहीं बनेगा, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो नेगेटिव बन जाता है। अगर -2 और -1 के दरमियान जो रियल नंबर है ये जब हम पुट करेंगे तो फिर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव बन जाएगा, जिसकी वजह से फंक्शन जो है वो रियल नहीं बन जाएगा, वो इमेजिनरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा जो इस फंक्शन का जो डोमेन है, अब दे सकते हैं यहाँ से लेकर -2 नहीं दे सकते, -∞ से लेकर -2 तक, लेकिन -2 इंक्लूडेड नहीं है। -∞ से लेकर -2 तक आप दे सकते हैं, ये ओपन ब्रैकेट है, यूनियन। फिर -2 से लेकर -1 तक नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि इस पे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव बन जाता है, तो वो नहीं दे सकते। फिर -1 से लेकर अप टू +∞ तक आप जा सकते हैं, -1 से लेकर अप टू ∞ तक आप जा सकते हैं। यदि -2 और -1 ये दो वैल्यू हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इस पे डिनोमिनेटर 0 बन जाता है और फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड बन जाता है, और -1 और -2 से -∞ तक हम दे सकते हैं, या -1 से लेकर ∞ तक। फिर इनके दरमियान जो वैल्यू है ये क्यों हमने एक्सक्लूड किया? ये हमने इसलिए एक्सक्लूड किया कि इस पे जो ये जब यहाँ पे हम ये पुट करेंगे -2 और -1 के दरमियान वैल्यू, फिर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव बन जाता है, तो फिर भी फंक्शन की जो वैल्यू है आउटपुट वो रियल नहीं होगी बल्कि वो इमेजिनरी होगी। उम्मीद है कि ये तीनों MCQs जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझ आए होंगे।